मित्रों, साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में मैं स्टूडेंट को किस तरह मोटिवेशन मिल सकता है, किन बातों को सुनने से साथी एनर्जेटिक होते हैं, उन्हीं बातों को इस यूट्यूब चैनल के जरिए बताना चाहूंगा। स्टूडेंट को अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। उसका मुख्य गोल है पढ़ना और उसे अपने पढ़ाई पर ही विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उसे अपना लक्ष्य जरूर पता होना चाहिए। उसको अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जो भी करना पड़े, उसके जीवन में उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए स्टूडेंट को छोटे छोटे लक्ष्य भी यदि बनाने पड़े, तो वो छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर भी उसे अपने लक्ष्य पर पहुंचने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। कुल मिलाकर हर विद्यार्थी को अपने पढ़ाई के लिए हार्ड वर्क करना, मेहनत करना और समय का उचित प्रयोग करके भी अपने पढ़ाई को महत्व देकर पढ़ने की हर संभव अपने पढ़ाई की जिम्मेवारी को पढ़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए उसे लगन से पढ़ना चाहिए, समय देकर पढ़ना चाहिए। एक नियम और अनुशासन के तहत पढ़ने के समय पढ़ने की जरूरत होती है। अपने पढ़ाई के दौरान कुल मिलाकर अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, तो आपको नोट्स बनाने की आदत रखनी चाहिए। और नोट्स बनाने का तरीका यही है, जो आप पढ़कर समझे हो उसे आपको एक लाइन में या एक शब्द में नोट्स बनाने की जरूरत होती है, ताकि उस नोट्स या उस लाइन को देखते ही, किस शब्द को देखते ही आपको वो पढ़ा हुआ पूरा याद आ जाए। इसके बाद आप स्टूडेंट को जीवन में अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कंसिस्टेंसी की आदत रखनी चाहिए। आप भी पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको अपनी लगन लगातार रखनी चाहिए। लगातार पढ़ते रहने से आपको पढ़ने की आदत पड़ जाती है, और जब आप जिम्मेवारी से पढ़ते हैं तो आप अपनी पढ़ाई में अव्वल बन सकते हैं। आपको यह भी समझ लेना चाहिए, अगर आप किसी कारण से पढ़ने में असफल हो रहे हैं तो भी आपको पढ़ना है और पढ़ने की कोशिश जारी रखनी है। आपको अपना पढ़ने का क्रम जारी रखना है, ताकि आप सफल हो सके। आपकी हर असफलता आपके जीवन में आपको सफल होने के मार्ग दिखाती है। यह बात भी आप स्टूडेंट को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, तब भी आपको अपना पढ़ाई का लक्ष्य पूरा करना है। आपको पढ़ाई के दौरान अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बनाकर पढ़ना चाहिए। आपको यह समझ लेना चाहिए कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो पढ़ाई के दौरान आपको समझ नहीं आए, उसे आपको बार बार पूछना भी है, और अपने टीचर, अपने माता पिता और अपने बड़े भाई बहनों से पूछकर आपको अपने सभी समझ न आने वाली चीज को बार बार समझने की कोशिश करनी है। और हमेशा ध्यान रखना है कि इस दुनिया में कुछ भी समझना और सीखना असंभव नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके लगन की जरूरत होती है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको मोटिवेशन अपने आप पैदा करने की जरूरत है। इसके लिए आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि मोटिवेशन अंदर से आता है, और मोटिवेशन तब आता है जब आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति होती है। आपको इसके लिए अपने जीवन में कुछ अच्छे डिसीजन, अच्छे निर्णय लेकर रखने की जरूरत होती है। आपको बाहरी रूप से तो मोटिवेशन जब मिलता है, जब कोई इनाम मिलता है, किंतु अंदरूनी मोटिवेशन ही आपका वास्तविक काम करता है। जब आप अंदरूनी उत्साहित होते हैं, तभी वास्तव में आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने की प्रबल इच्छा होती है। आपको कई बार प्रशंसा से भी मोटिवेशन मिलता है, और आपको कई बार डर की वजह से भी मोटिवेशन आता है। आप अपने डर की वजह से भी मोटिवेट होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जान लेना है कि आपको मोटिवेट रहने के लिए खुद ही काम करना पड़ता है, खुद ही अपने निर्णय लेने पड़ते हैं, और खुद ही अपने विवेक शक्ति के द्वारा, अपनी बुद्धि की शक्ति के द्वारा अपने से बड़ों की आज्ञा को महत्वपूर्ण मानकर अपने निर्णय लेने पड़ते हैं, और उनकी बातों को पत्थर की लकीर मानकर ही आपको जीवन में वास्तविक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन के दौरान आपको यह बात भी जानने की जरूरत है कि जब आपको अपने माता पिता किसी चीज के लिए बोलते हैं, तो आपको उसे सावधानी से गौर करने की जरूरत है। और मोटिवेशन के दौरान आपके शिक्षक के लेसन्स को भी ध्यान से सुनना है, समझना है और उसे महत्व देना है। जैसे आपको आपकी परीक्षा के दिनों में आपके शिक्षक भी यही चाहते हैं कि आपको नंबर ज्यादा मिले, आप अपने परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। इसके लिए वे आपको परीक्षा पत्र में आने वाली चीजें ही पढ़ा देते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा मोटिवेशन ही होता है, जो उनकी तरफ से आपको अनजाने में दिया जाता है। आपको इन सब बातों पर भी गौर करने की जरूरत है। कोई आपको सराहता है, कोई आपकी प्रशंसा करता है, तो आपको मोटिवेशन मिलता ही है, किंतु आपको उस सराहने के साथ साथ और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। यह बात भी आपको सीख लेनी चाहिए। आपको YouTube के ऊपर बहुत से मोटिवेशनल वीडियो आप स्टूडेंट के लिए मिलते हैं, आपको उनसे लगातार जुड़कर रहना चाहिए। मैं इस मोटिवेशन वीडियो के अंतर्गत भी आपको 2-3 अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के नाम बता देता हूँ, जैसे सोनू शर्मा जी, जो स्टूडेंट के लिए काफी बताते हैं, संदीप महेश्वरी जी, जो कि अपने YouTube चैनल पर स्टूडेंट को काफी अच्छी नॉलेज मोटिवेट रहने के लिए देते हैं। आपको उन सबके वीडियोस पर उनके साथ जुड़कर भी थोड़ी देर समय देना चाहिए। आपको अपने अंदर ग्रो लाने के लिए कुछ न कुछ निरंतर सीखते रहना, कुछ न कुछ निरंतर जानते रहना। जरूरत हो तो आपको रोज YouTube वीडियो पर थोड़ा समय देकर अच्छी ज्ञान की बातें, जो आपके करियर को बना सकती है, आपको इस उम्र में आपके अपने ठहराव से आगे ले जा सकती है, उन सब बातों को रोज सुनने की जरूरत होती है। सुनने के साथ साथ आपको यह बात भी विशेष रूप से ध्यान देनी है, आप उन्हीं लोगों की बातों को आपको सुनना है, जिसकी बात को आप पत्थर की लकीर की तरह मानते हो, और उसे अपने जीवन में आजमाने की आपकी पूरी इच्छा रहती हो। आपको मोटिवेशन के तौर पर यह समझ लेना चाहिए कि आप विद्यार्थी को हमेशा टाल मटोल की आदत से बचने की जरूरत है। आपको आलस्य से बचने की जरूरत है, और यह मुख्य रूप से जब हमारा सोना, उठना, खाना पीना, यह सब रूटीन हमारी दैनिक दिनचर्या बिगड़ती है, तभी यह हमारे शरीर पर, हमारे मन पर असर होता दिखाई देता है।
इसलिए आपको इस टाल-मटोल की आदत और आलस्य से बचने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या खाने-पीने की, सोने और उठने की ठीक-ठाक रखनी चाहिए। इससे आप हमेशा आलस्य से बच जाते हैं। आपको यह समझ लेना चाहिए कि अपने जीवन की ज़िम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। आपको यह समझ लेना है कि आपका जीवन आपके द्वारा ही बनाया जाए और आपके जीवन में आप जो निवेश करेंगे वो ही परिणाम आपको भविष्य में मिलने वाले हैं। इसलिए आपको अपनी ही लगन से सब चीज़ सीखने की ज़िम्मेवारी, समय से उठना, समय से सोना, अपने जीवन को सुंदर बनाना, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए आपको नित्य व्यायाम करना, आपको नींद अच्छी आए इसके लिए आपको सोशल मीडिया से भी दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत होती है। यह एक बहुत बड़ा मोटिवेशन आज के स्टूडेंट के लिए हो सकता है, क्योंकि घंटों-घंटों आप स्टूडेंट रील देखकर या ऐसे वीडियो देखकर, एंटरटेनमेंट वीडियो देखकर कब बर्बाद कर देते हैं आपको खुद को पता नहीं चलता। और इन सब की बातों को आपको इसलिए महत्व देना है कि आपका समय अनमोल है। आपको यह समय अभी पढ़ाई के लिए मिला है। यह समय अगर गुजर गया तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए आपको हर संभव अपने इस समय का सदुपयोग करना है और अधिक से अधिक अपना समय पढ़ाई के लिए लगाना है। और इस विद्यार्थी जीवन में आपके पास करने के लिए, आपके सीखने के लिए बहुत सी चीजें हैं। इसलिए अगर आप अनुशासित रूप से अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी वास्तव में आप और चीजों को सीखने के लिए वक्त दे सकते हैं। इसलिए आपको जीवन में समय का अनुशासन जरूर रखना चाहिए। आपको अगर कुछ समझ न आए तो आपको बार बार पूछने की आदत भी विशेष रूप से डालने की जरूरत है, क्योंकि जब आप बार बार पूछकर अपने अज्ञान को, अपने क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं तो कुछ मिनटों के लिए ही मूर्ख रहते हैं। और आप अगर उन्हीं प्रश्नों को पूछने से झिझकते हैं या उसे टाल मटोल करते हैं तब आप कभी भी उन प्रश्नों के हल को सीख नहीं पाते। इसलिए आपको हर संभव जो चीज आपको समझ नहीं आती है आपको तुरंत उसको सीख लेना है, पूछ लेना है और बार बार पूछकर उस चीज में आपको मास्टर करने की जरूरत है। आपको इस दौरान यह भी ध्यान रखना है कि आपको जो विषय कठिन लगते हो आपको उस विषय पर विशेष मेहनत करके उसकी तैयारी प्राथमिक तौर पर करने की जरूरत होती है। अगर आप प्राथमिक रूप से अपने कठिन विषय की तैयारी पहले कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं तो आपका मन मस्तिष्क हल्का रहता है और आप जब अपने कठिन विषय को कर चुके होते हैं तो बाकी विषय आप आसानी से उत्साहित होकर तैयारी कर ही लेते हैं। आप विद्यार्थी को कुल मिलाकर यह बात जान लेनी चाहिए, विफलता आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। इसलिए आपको हर संभव कोशिश करके पढ़ना है, सीखना है और न आए तो भी बार बार सीखना है। आप एक नवनिर्मित पेड़ की तरह है, अभी आप में आगे बढ़ने की क्षमता है, अभी आप में फलने फूलने की क्षमता है और अभी आप एक नए पुष्प की तरह है जिसमें खुशबू भी है, शक्ति भी है, ऊर्जा भी है। आप कुछ भी सीख सकते हैं। आपको सीखने के लिए, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको जिद करने की आदत, जुनून रखने की आदत भी डालनी चाहिए। आप जब जिद करके अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं तो आपकी यह जिद ही आपके जीवन में अनुशासन के रूप में दिखाई देने लगती है और आप अपने हर विषय में मास्टर बन जाते हैं। इसलिए आपको हर संभव कोशिश करके अपने लक्ष्यों को जिद की तरह अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है और उसे पूरा करने की जरूरत है। आपको हमेशा यह भी जान लेना चाहिए कि इन जिद को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है और मेहनत करना, लगातार करना और इसका कोई विकल्प भी वास्तव में नहीं होता। यह बात भी आपको मोटिवेशन के तौर पर सीखने और जानने की जरूरत है कि मेहनत ही आपको बड़े मुकाम पर पहुंचाने वाली है। और ये सब बातें ऐसा नहीं है कि आपको विद्यार्थी जीवन में ही काम आने वाली है। आपके जीवन में जब आप कैरियर क्षेत्र में, अपने व्यवसाय क्षेत्र में, किसी भी जगह अगर सर्विस भी करते हैं तो ये सब बातें आपको अपने क्षेत्र में अव्वल बनाने वाली। आपको ये सब करते वक्त यह भी ध्यान रखना है कि कई बार कुछ विद्यार्थियों में यह भी देखने में आता है वे सोचने में ही वक्त लगा देते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको सोचने से ज्यादा करने में अपना फोकस देना चाहिए। आपको अपने गोल बनाकर अपनी पढ़ाई को पूरा करना है। आपको गोल बनाकर अपने जीवन में उस गोल को प्राप्त करने के लिए हर संभव नई नई रणनीति बनाकर वहां तक पहुंचने की जरूरत है। इसलिए आपको अच्छे से अपने गोल तय करके अपने गोल पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। आप विद्यार्थी को मोटिवेशन के तौर पर यह भी समझ लेना चाहिए कि विद्या और पढ़ना एक ऐसा निवेश है जिसे आप अभी अगर निवेश करते हैं तो इसका लाभ आपको सारे जीवन मिलने वाला है। इसलिए आपको ऐसा निवेश तो जरूर करना चाहिए। कुल मिलाकर मैंने यहाँ बहुत ही काम के सूत्रात्मक मोटिवेशन के तौर पर कुछ ही विचार यहाँ स्टूडेंट के लिए बताए हैं। अगर मोटिवेशन के तौर पर आपको ये पसंद आए तो आपको अपने मित्रों, साथियों और अपने फोन ग्रुप में भी शेयर करनी चाहिए। मित्रों, साथियों, जीवन में जब आप सफल होते हैं तभी लोग आपकी कदर करते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ती है। आपका नॉलेज अगर अच्छा होता है, नॉलेज अगर आपको सही मिलता है तभी आपकी कदर बढ़ती है। मित्रों, साथियों, आपको निरंतर अच्छे मेंटर, सलाहकार के वीडियोस भी देखने चाहिए। कुल मिलाकर अगर आप मेरे वीडियो भी अगर रोज निरंतरता से देखते हैं तो आप अपने आप में एक बुद्धिमान विद्यार्थी के रूप में उभर कर आ सकते हैं। मित्रों, साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर उन्हीं बातों को ज्यादा कर बताता हूं जो सारे जीवन आपके काम आने वाली है। और सब कुछ करके आप खुश ही रहना चाहते हैं और मैं आपको उन्हीं खुश रहने के मार्ग में आने वाले व्यवधान को कैसे दूर करना है उन्हीं बातों को अपने इस वीडियो चैनल पर बताता हूं। अगर आप मेहनत करके समय देकर उन बातों को यहाँ सुन लेते हैं, अपने जीवन में समझने का आप में सामर्थ्य आ जाता है तो आपकी उन्नति और आपको अव्वल आने से जीवन के किसी क्षेत्र में कोई नहीं रोक सकता।